अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। कल तक हमने यहाँ पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। मिनी दादाजी की तरफ देखकर बोली, हमारे गूगल सर्च तो दादाजी ही हैं। सब हंसने लगे। मिनी फिर क्या हुआ था, दादाजी की तरफ देखकर बोलती है कि हमारे गूगल सर्च तो, हमें गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गूगल सर्च तो हमारे दादाजी ही हैं। सबने और सब इस बात पर हंसने लगे। दादाजी बताने लगे, पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, दादाजी ने कहा था कि पहले विश्व युद्ध में जब युद्ध हुआ था तब हजार सैनिक शहीद हुए थे, यानी कि अपने देश के लिए जान दिए थे। ठीक है, तो उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। मानसी को कुछ याद आया। वह बोली, दादाजी, इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहाँ आग क्यों जल रही थी। ठीक है, मानसी क्या कहती है, मानसी को याद आता है तो वो बोलती है कि दादाजी, इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई थी और वहाँ आग क्यों जल रही थी। दादाजी ने बताया, शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। बोला, राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है और उसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमेशा क्या हुआ, वहाँ पे हमेशा दिए जलते रहते हैं और दिए जलने का रीज़न ये है कि उन शहीद सैनिकों के शहीद होने के कारण वहाँ पे हमेशा ज्योति जलती रहती है और उसे कहते हैं अमर जवान ज्योति। इतने में ताऊजी भी आ गए। वे बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है, हम सब पिकनिक पर चलेंगे, शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। ठीक है, इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। फव्वारों किसको कहते हैं, फुहारों को कहते हैं, जो कि गार्डन में अक्सर बनाए रहते हैं। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। ठीक है, ये सारे नज़ारे यानी कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ से देखा जा सकता है। हम वही सब देखने चलेंगे। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। सब बहुत खुश हुए और सभी एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य ये है कि आपको इस शब्दार्थ को एक बार लिखना है अपने कॉपी में और लर्न कर लेना है और फिर इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को भी लिख लेना है। ठीक है, मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूँगी। थैंक यू। अब हम देखते हैं हमारा मौखिक का पहला प्रश्न। इंडिया गेट के आसपास कौन सी जगह है। आप सभी को पता है कि इंडिया गेट के आसपास हरा मैदान है, बच्चों का पार्क है और बोट क्लब है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, मानसी ने मिनी दी से iPad लाने को क्यों कहा। मानसी ने मिनी दीदी से iPad लाने के लिए कहा ताकि वह इंडिया गेट के बारे में और जानकारी दे सके। ठीक है, मिनी ने दादाजी को गूगल सर्च क्यों कहा। दादाजी ने इंडिया गेट और अन्य इमारतों के बारे में बहुत सी जानकारी दी। ठीक है, अब देखते हैं लिखित प्रश्न। मानव किस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया समझा। मानव ने जब इंडिया गेट देखा तो वह उसे गेटवे ऑफ इंडिया समझा। ताईजी ने खाने के लिए क्या क्या बनाया था। ताईजी ने खाने के लिए पाव भाजी बनाई थी। इंडिया गेट किनकी याद में बनाया गया है। इंडिया गेट शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है। बच्चों, इसे आपको देखकर PDF फाइल के थ्रू मौखिक और लिखित प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर लर्न कर लेना है। ठीक है।